हेलो एवरीवन। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड कैसे किया जा सकता है, उनको माइनस कैसे करते हैं, उनको मल्टीप्लाई और डिवाइड कैसे करते हैं। तो इस लेक्चर में इसके रिगार्डिंग हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और कुछ इससे डिफरेंट एग्जांपल्स देखेंगे। तो जी स्टार्ट करते हैं हमारी पहली एग्जांपल से। तो हमें दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर वाई माइनस टू प्लस एक्स प्लस टू एक्स वाई माइनस फाइव आयोटा इक्वल टू ज़ीरो है। तो x की वैल्यू क्या है और y की वैल्यू क्या है। ठीक है जी। तो देखिए यहाँ पे ये जो है ये चीज़, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्यों? क्योंकि इसके पास ये जो पार्ट है ये रियल पार्ट है और इस पार्ट के साथ आयोटा लगा है, तो इसे इमेजिनरी पार्ट बोलेंगे। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट हैं, ये जो है ये रियल पार्ट है और ये जो है ये इमेजिनरी पार्ट है। तो हमें पता है कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर ज़ीरो के इक्वल है तो ज़ीरो को हम लिख सकते हैं ज़ीरो प्लस ज़ीरो आयोटा। ठीक है जी। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में अब यहाँ पे रियल पार्ट के इक्वल होता है, तो यहाँ पे रियल पार्ट ये है तो ये इस रियल पार्ट के इक्वल हो जाएगा और इमेजिनरी पार्ट जो है इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होता है। ठीक है जी। तो इमेजिनरी पार्ट के इक्वल है और रियल पार्ट जो है वो रियल पार्ट के इक्वल है। तो यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई माइनस टू इक्वल टू ज़ीरो आ गया और एक्स प्लस टू एक्स वाई माइनस फाइव जो है ये ज़ीरो के इक्वल आ गया। ठीक है जी। तो देखिए अब यहाँ पे क्या बना, इसको हम इधर लिखते हैं। ये एक्स स्क्वायर वाई माइनस टू इक्वल टू ज़ीरो है, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर वाई इज़ इक्वल टू टू। तो यहाँ से हमारे पास आ गया y इज़ इक्वल टू टू डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। तो y की वैल्यू आ गई टू डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। अब ये y की वैल्यू जो है हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। ठीक है जी। तो y की ये वैल्यू जो है हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो x प्लस टू एक्स, अब इस y की जगह पे हम यहाँ पे लिखेंगे टू बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है। माइनस फाइव इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पे x की पावर है वन, नीचे है टू, तो पावर कैंसिल हो जाएगी, ये बचेगा ये x इसी तरह आ गया प्लस ये टू भी इसी तरह आ गया और यहाँ पे ये जो x है, ये जो x है ये इस x के साथ एक पावर कैंसिल कर देगा। तो जी ये यहाँ से एक पावर कैंसिल होगी, टू माइनस वन, तो नीचे जो है पावर वन रहेगी। तो ये चीज़ हमने लिख दी यहाँ पे और ये टू को इसी तरह हम लिख देंगे, माइनस फाइव इज़ इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। तो ये हमारे पास बन जाएगा एक्स प्लस फोर बाय एक्स माइनस फाइव इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो जी इसे हम लिख देंगे, नीचे डिनोमिनेटर में x ले लेंगे। तो ये x जब इस x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस यहाँ पे फोर आ जाएगा माइनस, अब x इस फाइव के साथ मल्टीप्लाई होगा तो फाइव एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा। अब ये x दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस फोर माइनस फाइव एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। तो इसे हम फैक्टराइज कर देंगे, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू ज़ीरो। इन टर्म्स को रीअरेंज किया, इस टर्म को यहाँ पे लिखा और इस टर्म को यहाँ पे लिखा। तो जी इसको जब फैक्टराइज करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू ज़ीरो। इन दोनों टर्म्स में से x कॉमन निकल जाएगा तो ये बन जाएगा x इंटू एक्स माइनस फोर और इन दोनों टर्म्स में से माइनस वन को कॉमन निकाल लेंगे और x माइनस फोर बन जाएगा। तो यहाँ पे x ये जो है जैसे कि आपने टेंथ में पढ़ा है तो ये बन जाएगा x माइनस वन इंटू एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू ज़ीरो। तो या ये चीज़ ज़ीरो है या ये चीज़ ज़ीरो है या दोनों ज़ीरो है। तो हमारे पास x की दो वैल्यूज़ आ गई, एक्स माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो एंड एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू ज़ीरो।
तो यहाँ से x आ जाएगा 1, यहाँ से x आ जाएगा 4। तो x की हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, या तो x 1 है और यहाँ x 4 है। देखिए हमें y दिया हुआ है, y हमने निकाला था 2/x²। तो जब x जो 1 के इक्वल है तो y हो जाएगा 2/1² इज इक्वल टू 2/1 इज इक्वल टू 2। और जब x की वैल्यू 4 है तो y हो जाएगा 2/4² इज इक्वल टू 2/4 का स्क्वायर 16 होता है। ये यहाँ पे 8 पे कट जाएगा और 1/8 आ जाएगा। तो जी ये वैल्यूज़ आती हैं x और y की। तो अब हम सेकंड एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं। इस एग्ज़ाम्पल में क्या कहा है इसने हमें कि अगर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 + 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 4 - आयोटा डिवाइड बाय 5 + आयोटा। तो इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको a + b आयोटा की फॉर्म में लिखना है इस तरह। यानी कि हमें जो नीचे वाला 5 + आयोटा है इसको ख़त्म करना है जी। तो ख़त्म करना है का मतलब है कि इस नंबर को इस नंबर से डिवाइड करना है। तो पहले हम ऊपर वाले नंबर को थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। सिंप्लीफाइड वे से लिखते हैं, एक इजी वे से, एक आसान तरीके से लिखते हैं। तो 3 + 2 आयोटा मल्टीप्लाई 4 - आयोटा डिवाइड बाय 5 + आयोटा, ये हमें दिया हुआ है। अब इन दोनों नंबर्स को 3 + 2 आयोटा और 4 - आयोटा को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास मल्टीप्लाई करके क्या आता है वो हम यहाँ पे एक अलग लाइन में देखते हैं। 3 + 2 आयोटा मल्टीप्लाई 4 - आयोटा। तो इनको अगर मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 3 मल्टीप्लाई होगा 4 से, फिर ये जो 3 है ये मल्टीप्लाई होगा माइनस आयोटा से, तो ये -3 आयोटा बन जाएगा। फिर ये 2 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 4 से, तो ये बन जाएगा 8 आयोटा। और फिर ये 2 आयोटा मल्टीप्लाई होगा माइनस आयोटा से, तो ये बन जाएगा -2 आयोटा स्क्वायर। ठीक है जी। तो ये बन जाएगा 12 + 5 आयोटा। अब ये -2 आयोटा स्क्वायर, ये जो आयोटा स्क्वायर है इसकी वैल्यू है -1। तो ये -2 आयोटा स्क्वायर जो है ये बन जाएगा -2 × -1। यहाँ से ये माइनस और ये माइनस एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा 12 + 5 आयोटा + 2 विच इज़ इक्वल टू, जो कि हमारा इक्वल है 14 + 5 आयोटा के। तो इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके हमारा आ गया 14 + 5 आयोटा। तो अब यहाँ पे हम लिखते हैं कि 14 + 5 आयोटा डिवाइड बाय 5 + आयोटा। तो इस नंबर को, ऊपर वाले नंबर को, न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करने का मतलब क्या है कि 14 + 5 आयोटा को 5 + आयोटा से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे हम करके देखते हैं 14 + 5 आयोटा डिवाइड बाय 5 + आयोटा। तो 14 + 5 आयोटा को जब हम 5 + आयोटा से डिवाइड करेंगे तो देखिए हमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स की डिवीज़न का पता है कि जो डिनोमिनेटर है इसको रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज किस तरीके से करते हैं कि इसके कॉन्जुगेट से ही 5 + आयोटा को कॉन्जुगेट क्या हुआ 5 - आयोटा, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं, इसके कॉन्जुगेट से ही डिवाइड करते हैं। कॉन्जुगेट से डिवाइड करना, मल्टीप्लाई या डिवाइड करने का पर्पस, हमारा एम क्या है, क्या उद्देश्य है कि हम नीचे जो डिनोमिनेटर है, ये जो टर्म है, यहाँ से आयोटा को ख़त्म करना हमारा उद्देश्य है। ठीक है जी। तो अब इसको करते हैं 14 + 5 आयोटा को 5 - आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 + आयोटा को 5 - आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 14 + 5 आयोटा को 5 - आयोटा से मल्टीप्लाई करना है, तो इसे आप अपनी नोटबुक पे पहले करके देखिए। मैं यहाँ पे आपको सीधा ही करके लिख देता हूँ। तो 14 को 5 से करेंगे तो आ जाएगा 70, 14 को माइनस आयोटा से करेंगे -14 आयोटा आ जाएगा,
5 आयोटा को 5 से करेंगे प्लस 25 आयोटा आ जाएगा, और 5 आयोटा को माइनस आयोटा से करेंगे -5 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। डिवाइड बाय नीचे ये जो 5 प्लस आयोटा है इसको 5 माइनस आयोटा से करेंगे तो जी 5 को 5 से मल्टीप्लाई करके 25 आ जाएगा। 5 को माइनस आयोटा से करके -5 आयोटा आ जाएगा। प्लस आयोटा को 5 से करके +5 आयोटा आ जाएगा, और आयोटा को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आ जाएगा माइनस आयोटा स्क्वायर। तो जी ये टर्म जो है, ये वाली टर्म इस टर्म के साथ कैंसिल हो जाएगी, तो ये टर्म इस टर्म के साथ कैंसिल हो जाएगी। तो अब हमारे पास क्या बच गया, ये 70 इसी तरह आ गया। 25 आयोटा में से 25 आयोटा में से यहाँ पे अगर हम 14 आयोटा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास पीछे रह जाता है 11 आयोटा। अब -5 आयोटा स्क्वायर जो है ये +5 बन जाता है। उसी तरह नीचे जो है हमारे पास ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो गई, पीछे रह गया 25 + 1। देखिए माइनस आयोटा स्क्वायर जो है ये +1 के इक्वल होता है, क्योंकि आयोटा स्क्वायर जो है ये -1 के इक्वल होता है। तो ऊपर बन गया 75 + 11 आयोटा, नीचे बन गया 26। तो उसने हमें कहा था, उसने हमें बोला था कि इसको a + b आयोटा की फॉर्म में लिखना है, a + b आयोटा। तो हमने क्या किया, हमने लिख लिया इसको 75 डिवाइड बाई 26 + 11 डिवाइड बाई 26, और सेकंड वाली टर्म के साथ आयोटा लगा दिया। तो ये टर्म जो रियल पार्ट है, ये टर्म जो है ये इमेजिनरी पार्ट है। तो हमने पूरे जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको इस फॉर्म में लिख दिया, जो फॉर्म ये है। ठीक है जी। तो अब देखिए कि अगर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है 3 + 2 आयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट बनता है 3 - 2 आयोटा। देखिए अगर इन दोनों नंबर्स को आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 3 + 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 3 - 2 आयोटा। ठीक है, तो इसे हम आप लोग इस मल्टीप्लिकेशन को करके देखिए कि ये मल्टीप्लाई कैसे होते हैं। तो मैं यहाँ पे सीधा लिखता हूँ, ये मल्टीप्लाई करके 3 × 3 9, 3 × -2 आयोटा -6 आयोटा, 2 आयोटा × 3 +6 आयोटा, एंड 2 आयोटा को -2 आयोटा से करेंगे -4 आयोटा स्क्वायर। ये नंबर इस नंबर के साथ कैंसिल हो जाएगा, पीछे बचेगा 9 + 4 = 13। ठीक है, तो इस नंबर को इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके हमारे पास आता है 13। तो दूसरी चीज़ अब देखिए कि अगर हम 3 + 2 आयोटा का मॉडुलस निकालें, देखिए आपको याद होगा कि मॉडुलस क्या होता है, एक नंबर का रियल पार्ट का अगर आपके पास a + b आयोटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका मॉडुलस क्या है, a² + b²। तो 3 + 2 आयोटा का अगर हम मॉडुलस निकालें तो a यहाँ पे 3 है, b यहाँ पे 2 है, a² हो गया 9, b² हो गया 4, तो ये बनता है √13। ठीक है जी। तो इसका जो मॉडुलस है उसको r लिख देते हैं, तो मॉडुलस बना √13। अगर यहाँ पे अंडरूट ख़त्म करना है तो हमें लिखना पड़ेगा r² = 13। तो देखिए दो चीज़ें हैं कि अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से आप मल्टीप्लाई करते हैं, जो कि यहाँ पे अगर 13 आया था, तो उसके मॉडुलस का स्क्वायर भी 13 है। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके एक कॉम्प्लेक्स नंबर यदि z दिया है तो z को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके आपको मॉडुलस का स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, तो अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और देखते हैं, कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है। मान लीजिए आपके पास एक नंबर है 2, तो अगर 2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 1। तो इस 1/2 को बोलते हैं इस 2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, देखिए मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का क्या मतलब है, इन्वर्स हुआ इससे उलट, और मल्टीप्लिकेशन हुआ मल्टीप्लाई में। तो
मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हुआ कि दो को उल्टा के दो से ही मल्टीप्लाई करना। तो यहाँ पे दो को उल्टाया 1/2 लिखा और इसे दो से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसी तरह कॉम्प्लेक्स नंबर का भी एक मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो z को हम z बार डिवाइड बाय मॉडुलस स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। तो ये चीज़ जो है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। जैसे मान लीजिए ऊपर हमने देखा था 3+2 आयोटा, तो 3+2 आयोटा को अगर हम z माने तो इसका जो कॉन्जुगेट हमें पता है कि z बार जो है ये 3-2 आयोटा है, और मॉडुलस जो है मॉडुलस का स्क्वायर हमें पता है कि वो 13 है। तो इस z के लिए z बार डिवाइड बाय मॉडुलस स्क्वायर जो है ये इस z का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। तो इसे हम 3/13 -2 आयोटा बाय 13 भी लिख सकते हैं। तो ये z का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बना z बार डिवाइड बाय मॉडुलस स्क्वायर। तो जो हमारा बना 3/13 -2/13 आयोटा। तो इसके बाद अगर हम देखें कि 6+5 आयोटा का स्क्वायर क्या होता है जी, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर, ए यहाँ पे 6 है, 6 का स्क्वायर 36 प्लस ये बी है 5 आयोटा बी स्क्वायर, तो 5 आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी हो जाएगा ये। तो ये बन जाएगा 36 प्लस 25 आयोटा स्क्वायर प्लस 6 × 5 30 × 2 60, तो ये 60 आयोटा बन जाएगा। तो यहाँ पे ये बन जाएगा 36 आयोटा स्क्वायर होता है -1 -25 हो जाएगा प्लस 60 आयोटा हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 11 प्लस 60 आयोटा। ठीक है, तो इस नंबर का अगर 6+5 आयोटा स्क्वायर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना हो तो उसका मतलब है कि 11 प्लस 60 आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना होगा। तो आप लोग इसे करके देखिए 11 प्लस 60 आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कैसे निकालना है। तो मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। इसके लिए हमें 11 प्लस 60 आयोटा का एक तो चाहिए कॉन्जुगेट। तो आप देखिए कि इसका कॉन्जुगेट क्या होगा। इसका कॉन्जुगेट चाहिए और दूसरी चीज़ चाहिए इसका मॉडुलस। तो कॉन्जुगेट और मॉडुलस चाहिए, फिर कॉन्जुगेट को मॉडुलस के स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो इसका हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आ जाएगा। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। तो हमें कहा गया है कि 8 प्लस 6 आयोटा इस नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो इसका स्क्वायर रूट फाइंड करने का मतलब इसकी पावर 1/2 जो है ये फाइंड करनी है कि ये क्या होगी। तो इसमें कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है। देखिए कि अगर 8 प्लस 6 आयोटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका जो स्क्वायर रूट है ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। तो मान लेते हैं इसका स्क्वायर रूट a प्लस बी आयोटा है। तो हमारा टारगेट क्या है कि हमें a ढूंढना है कि a क्या है और b क्या है। तो दोनों साइड्स को स्क्वायर करते हैं तो ये बन जाएगा 8 प्लस 6 आयोटा और इधर बन जाएगा हमारे पास a प्लस बी आयोटा का स्क्वायर। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको ओपन कर देंगे स्क्वायर को, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी आयोटा स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा। तो ये जी बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा। अब देखिए यहाँ पे जो चीज़ हर बार करते हैं वो ये कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा। तो ये इक्वल है 8 प्लस 6 आयोटा के। अब देखिए यहाँ पे ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, यहाँ पे ये रियल है, ये इमेजिनरी है। तो रियल पार्ट हमें मालूम है, हम हर बार रियल पार्ट की इक्वल होता है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू है 8 और 2ab की वैल्यू है 6। अब देखिए यहाँ पे a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर जो है ये किसके इक्वल है? तो ये हो गया ए स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2a² बी स्क्वायर। तो ये बन जाएगा a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस 2a² बी स्क्वायर। तो ये आप लोगों अपनी कॉपी पर ट्राई करके देखिए कि ये ऐसा कैसे होता है। तो दूसरी चीज़ हम यहाँ पे ये देखेंगे कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसका होल स्क्वायर प्लस 4a² बी स्क्वायर क्या होता है। तो जी इसका स्क्वायर यदि हम खोलेंगे तो ये बन जाता है ए स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2a² बी स्क्वायर प्लस 4a² बी स्क्वायर। तो ये बन जाता है a की पावर 4 प्लस b की पावर 4। अब यहाँ पे माइनस 2a² बी स्क्वायर है, यहाँ पे प्लस 4a² बी स्क्वायर है, तो ये बन रह जाएगा प्लस 2a² बी स्क्वायर। अब ये चीज़ भी और ये चीज़, ये दोनों चीज़ें सेम है क्योंकि a4 b4 2a² बी स्क्वायर है, ये भी सेम चीज़ है। तो इसका मतलब ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के बराबर हो गई। तो यहाँ पे लिख देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर ये इक्वल है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 4a² बी स्क्वायर। देखिए अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की हमने ऊपर वैल्यू निकाली थी कि ये 8 है, तो इसकी जगह 8 लिख दिया प्लस यहाँ पे 4a² बी स्क्वायर को लिख सकते हैं 2ab का होल स्क्वायर। तो 2ab की वैल्यू हमने ऊपर निकाली थी, तो 8 का स्क्वायर बन जाएगा 64 प्लस 2ab की वैल्यू निकाली थी 6, तो ये बन जाएगा 6 का स्क्वायर। तो ये बन गया 64 प्लस 36 इज इक्वल टू 100। तो जी अब दोनों को स्क्वायर रूट करेंगे तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर। तो स्क्वायर के साथ स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इस स्क्वायर के साथ ए स्क्वायर, और पीछे बच जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 10। तो जी अब दो चीज़ें आ गई हमारे पास। पहली तो ये कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो था वो 8 के इक्वल था, और दूसरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है ये 10 के इक्वल हो जाएगा। तो देखिए अगर इन दोनों को ऐड करते हैं हम तो यहाँ पे बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 8 प्लस 10। तो इस बी स्क्वायर के साथ ये बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये यहाँ पे बच गया 2a² इज इक्वल टू 18। यहाँ से 2 18 को काटेगा 9 पे, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 9 हो जाएगा। तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 3, क्योंकि प्लस 3 का स्क्वायर भी 9 है और माइनस 3 का स्क्वायर भी 9 है। तो अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम माइनस करेंगे तो देखिए सेकंड वाली इक्वेशंस में से फर्स्ट वाली इक्वेशन माइनस करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सेकेंड इक्वेशन माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फर्स्ट इक्वेशन, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 माइनस 8। तो अब ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2। अब ए स्क्वायर के साथ ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2b स्क्वायर जो है ये 2 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से b स्क्वायर 1 के इक्वल आ जाएगा, और b जो है ये प्लस माइनस 1 के इक्वल आ जाएगा। तो a हमें पता लगा कि हो सकता है प्लस माइनस 3 और b हो सकता है प्लस माइनस 1। तो जी हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे बनेगा वो बनेगा प्लस माइनस 3 और प्लस माइनस 1 मल्टीप्लाई आयोटा। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो है प्लस माइनस 3 प्लस माइनस आयोटा, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है जी। तो इस प्लस माइनस को यदि हम कॉमन निकाल लें तो ये बच जाएगा 3 प्लस आयोटा। तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसका मतलब क्या है कि या तो 3 प्लस आयोटा है या 3 माइनस या माइनस 3 माइनस आयोटा, ये आपका सोल्यूशन है। तो आप इस एग्ज़ाम्पल को दोबारा से देखिए और इसे समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे
डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।